हमारे साथ। नमस्कार दीपक, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। जी बताएं। जी मेरा जो क्वेश्चन था वो HAL पर था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। ठीक मेरे है। 25 शेयर्स हैं 70,000 की रेट पे, 7,870 पे। तो अभी तो अप मूव रहा था, 21,000 के आसपास गया था, अभी तो काफी लोअर बॉटम है, तो बताइए क्या करना है। ठीक है दीपक, एक बार अपने एंट्री लेवल्स फिर से बताएंगे। आप आपने खरीदारी किन स्तरों पर की है? 780। हाँ, 17,780 रुपीज का। ये आप HAL के लिए कह रहे हैं, हिंदुस्तान हाँ जी, एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान लिमिटेड? एरोनॉटिक्स। नहीं सॉरी, फोर्ड मोटर्स का। जी जी जी, ठीक है ठीक है। और HAL पर आपके एंट्री लेवल्स? HR का 4400। ठीक है, दोनों पर आपको राय दिलवा देते हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरा फोर्स मोटर्स। HAL 50 शेयर्स की खरीदारी कर रखी है उन्होंने। अपने एंट्री लेवल्स 4,800 के बता रहे हैं। HAL के ही स्टॉक प्राइस को देखे करंट लेवल्स पर 4728 के हैं। इनकी खरीद से ऊपर गए, हालांकि आज बाजार कमजोरी के साथ ये स्टॉक की भी पिटाई हो रही है, करीब 2.25%, लेकिन करीब 16-17 हजार का मुनाफा है। और फोर्स मोटर्स के 25 शेयर्स खरीद रखे हैं 17,870 पर। फोर्स मोटर्स के चार्ट को भी एक बार देखना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर और काफी दिन मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता है। अगर लगभग पिछले एक महीने के ट्रेंड को भी देखेंगे, इस स्टॉक ने करीब 19,000 तक के लेवल्स, 19,850 के लेवल्स भी लक्ष्मीकांत जी एक ही महीने में देखे हैं। क्या फोर्स मोटर्स में जो गिरावट है खरीदारी का मौका है? एक तो वो, और दूसरा दीपक जी के सवाल का जवाब, 17,870 की इनकी खरीदारी है। जी मानसी जी, सबसे पहले HAL की बात कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर काफी दिनों से एक टाइट रेंज में चल रहा है। उसमें हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक तो ब्रेकआउट आया नहीं है, बट अभी भी जो सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी डिफेंस सेक्टर में। अगर हम HAL की बात करें तो यहाँ पर भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 4,940 से लेकर 5,000 के जोन पर। और इसीलिए वहां को उस प्राइजेस ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद हमें आज प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी देखने को मिल रही है। बट मैं कहूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड HAL का अभी भी अपसाइड की ओर ही है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें फर्दर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, उसके बाद अगर 5,000 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो वहां से 5600 तक के लेवल्स हमें HAL में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं यही कहूंगा कि हल्की सी एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 4,550 से लेकर 4,600 जोन के आसपास। वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है, 50 SMA के लेवल्स भी हैं, तो एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। एक इनको मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 4,370 का। इस स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करें और जब तक ये इसके ऊपर रहता है इसमें बने रहें। और 5,000 के लेवल, 5,000 के अगर स्तर टूटते हैं तो वहां से 5,500 से लेकर 5,600 के लेवल्स हमें HAL में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम फोर्स मोटर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जिस तरीके का फॉर्मेशन बन रहे हैं तो उसे देखकर तो अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला है। हालांकि फ्राइडे के सत्र में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था, बट अभी भी फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है फोर्स मोटर में। जो अपसाइड का मूव है मुझे लगता है कि उसमें आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। 17,200 का रेजिस्टेंस है। जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें बाइंग के लिए प्रवेश करना चाहिए। सपोर्ट अभी फिलहाल हमें 14,900 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। बट अगर ये स्टॉक 17,200 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर हम बाइंग करने की सलाह दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्टॉक 22,000 तक के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो HAL और फोर्स मोटर्स पर आपको राय मिल गई है। HAL में अपसाइड टारगेट्स आपको मिल सकते हैं 5,000 टू 5,600 तक। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 4,037 का, और अभी होल्ड करके आप चल सकते हैं। चलिए अगले कॉलर की तरफ